हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं जो टॉपिक करने जा रहा हूँ वो है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है, मैं कैलकुलस मेथड की हेल्प से इक्वेशन ऑफ मोशन आज प्रूव करूँगा। ठीक है ना। तो इससे पहले दो मेथड जो हम लोग किए थे वो क्या था, अलजेब्रिक और ग्राफिकल, वो मैं करवा चुका हूँ। वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसमें जाके भी आप देख सकते हो। ठीक है ना। तो देखो कैलकुलस मेथड के थ्रू कैसे होता है ना, डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन को हम लोग कैलकुलस बोलते हैं। ठीक ना। तो फिर से वही वैसे ही मान लो टाइम टी इक्वल टू जीरो पे उसकी वेलोसिटी u थी कोई भी बॉडी की, और टाइम टी इक्वल टू टी पे या टाइम टी पे वेलोसिटी क्या थी v। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन क्या था t इक्वल टू जीरो पे x0, और उस समय क्या था x। ठीक है, जैसे हम लोग उसके पहले वाले ड्राइवेशन में माने हुए थे, इससे पहले जो ड्राइवेशन किए थे अलजेब्रिक, उसमें भी ऐसे ही माने थे t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी u है, पोजीशन x0 है, t इक्वल टू टी पे वेलोसिटी v और पोजीशन x है। यहाँ पोजीशन x0, वहाँ पोजीशन x। ठीक है, क्लियर है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, एक कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, बाकी तुम्हें पैरामीटर्स पता चल गया है। तो देखो सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी टाइम करते हैं। वेलोसिटी टाइम जब भी करोगे ना, तो देखो कैसे अप्रोच करना, तो उसको भी मैं तरीका बताता हूँ अप्रोच कैसे करना है। तो सिंपल सी बात है, जब वेलोसिटी टाइम बोले तो v/t लिख दो, लेकिन कैलकुलस मेथड है तो यहाँ पे इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे dv/dt, तो डिफ्रेंसिएशन का टर्म आ जाएगा। बताओ समझ में आया। वेलोसिटी टाइम में पूछा तो v/t कर दो, लेकिन कैलकुलस तो dv/dt कर दो, ये रटने का तरीका है। ठीक है, हाँ बताओ dv/dt क्या होता है, एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो dv इक्वल टू क्या आ गया a dt, तो अब इंटीग्रेट कर दो। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन को रहने दो। dv कहाँ से कहाँ तक है, एक मिनट कॉल आ रहा है। ठीक है, तो देखो क्या है, dv कहाँ से कहाँ तक है, v dv ये वाला टर्म्स का इंटीग्रेशन तो तुम्हें पता है, v होगा dx का x होता है, पहले बता दिए। कहाँ से कहाँ तक है, u से v तक, तो यहाँ पे क्या लिखोगे u से v तक। इसी तरह dt का बताओ कहाँ से कहाँ तक है, 0 से t तक, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 0 से t तक। ठीक है ना, लिमिट दिख रहा है यहाँ पे, ये u से v है तो यहाँ पे dv वाले में u से v लगाए, और यहाँ dt मतलब टाइम को बता रहा है, तो ये कहाँ से कहाँ तक है 0 से t, तो यहाँ पे हम 0 से t लगाए। तो dv का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों बताओ, v लिमिट u से v तक, और a dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t लिमिट 0 से t तक। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v माइनस यू, और a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t हो गया, तो v इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, u प्लस ए टी। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या आ गया, वेलोसिटी टाइम का रिलेशन। बहुत सिंपल था ये। ठीक ना। अब अगला पोजीशन टाइम के लिए, तो देखो अगला पोजीशन टाइम हम लोग कर रहे हैं। ठीक ना। तो जैसे अब वेलोसिटी टाइम तो v/t की, यहाँ पे क्या कर दो x पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रटने का तरीका डिफ्रेंसिएशन कर दो, क्योंकि कैलकुलस मेथड है, तो ये कर दिए। तो बताओ dx/dt क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी। ठीक है, ये अप्रोच करने का तरीका है, याद आ जाएगा कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, इसलिए हम बस एक तरीका बता दिए कि इसको कैसे याद रखना है, क्या पहला जो ड्राइवेशन का पहला लाइन होगा वो कैसे करना है, तो उसको याद करने का मैं एक तरीका बताया हूँ बस, और कुछ नहीं। तो बताओ dx इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, v dt, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, तो dx। अब v बताओ कांस्टेंट है, नहीं कांस्टेंट नहीं है सर v, क्योंकि v की वैल्यू बदल रही है। तो बताओ v को हम क्या लिख सकते हैं, u प्लस, अभी हम पीछे ड्राइव किए u प्लस ए टी, हम लोग पीछे ड्राइव किए हुए हैं ना। ठीक है, ये पूरा dt, यहाँ dx u dt प्लस ए टी dt। ठीक है, u अब कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही था, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो इसको बाहर किए, और यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन बच्चों कहाँ से कहाँ तक बताओ, x0 से x तक। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, x0 से x तक dx का, dt का 0 से t तक, और t dt का भी 0 से t तक, ये दिख रहा है टाइम का। ठीक ना, क्लियर है। तो dx का बताओ क्या बन गया, x अपर लोअर लिमिट, और ऊपर क्या होगा अपर लिमिट। ठीक है, इक्वल टू u, dt का क्या होता है पता है तुम लोग को, t कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक, प्लस a, t का क्या होगा, एक पावर प्लस करो उसी से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा t²/2। ठीक है, देखो हम तुम लोग को डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन बताए हुए कैसे करते हैं, वो भी उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उससे तुम जाके देख सकते हो डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो बेसिक वहाँ बताए हुए हैं। ये हो गया, तो अब इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या लिखोगे, x माइनस x0 इक्वल टू t माइनस 0, तो u t माइनस 0 प्लस a
टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0। ठीक है, तो बताइए क्या बन गया, एक्स माइनस एक्स नॉट को क्या बोलोगे, एक्स माइनस एक्स नॉट को, ये मान लो 100 मीटर था, ये 80 मीटर था, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 80 एंड सॉरी 100 एंड 80, 20 वो क्या होगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह एक्स माइनस एक्स नॉट को हम क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये भी सिंपल था, ये भी आराम से हो गया। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है, नेक्स्ट डेरिवेशन बताओ क्या था। अब हमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में लाना है रिलेशन। ठीक है, तो अब इसमें उस तरह नहीं लगा सकते, डी बी अपॉन डी टी नहीं कर, डी बी अपॉन डी एस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ऐसा कोई टर्म्स ही नहीं जो डी बी अपॉन डी एस होता है। ठीक है, ऐसा कोई टर्म्स नहीं। तो करना क्या, जो पहले किए थे, एक्सेलेरेशन इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखो, डी बी अपॉन डी टी। ठीक है, एक्सेलेरेशन इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी होता है, या हम लोग क्या कर रहे हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डी बी अपॉन डी टी। ठीक है, बस यहाँ पे एक स्टेप याद रखना, डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, डी एक्स से डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब देखो हुआ क्या, फ़ायदा क्या हुआ था, सुनो, डी एक्स अपॉन डी टी को क्या लिख देंगे। अब ऐसा क्यों किए, क्योंकि ए इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी और इक्वेशन में टी का फंक्शन होना नहीं चाहिए, इक्वेशन में इक्वेशन में टी का फंक्शन नहीं होना चाहिए, तो इसको गायब करने के लिए किया, क्योंकि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as में टी तो नहीं रहता ना, तो उसको गायब करने के लिए डी एक्स से मल्टीप्लाई डी एक्स से डिवाइड किए, डी एक्स से मल्टीप्लाई और डी एक्स से डिवाइड किए। ठीक ना, डी एक्स से मल्टीप्लाई और डी एक्स से डिवाइड। ठीक ना, तो देखो अब क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी जो हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी को हम लोग क्या लिखते हैं, वेलोसिटी, और नीचे क्या आ गया, डी एक्स। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो बी डी बी को इधर लिख लो, और उधर क्या हो जाएगा, ये ए डी एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर दो, बताओ वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लिखोगे, ये यू था, ये बी था, कहाँ से कहाँ तक, यू से बी तक। ठीक है, और एक्सेलेरेशन कांस्टेंट डी एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, यहाँ पे क्या था, एक्स नॉट था ना, तो एक्स नॉट से एक्स तक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसका बताओ वी स्क्वायर अपॉन 2 यू से बी, और ए डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स, कहाँ से कहाँ तक, एक्स नॉट से एक्स तक। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देख लो क्या बन गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू ए एक्स माइनस एक्स नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये क्या बन गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 ए एक्स माइनस एक्स नॉट को क्या बोलते हैं, अभी हम पढ़े डिस्प्लेसमेंट एस, तो बताओ क्या बन गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये बहुत सिंपल था, समझ में आया, तो मैं तीनों आपको करवा दिया हूँ कैलकुलस मेथड से। ठीक है, वीडियो पूरा अगर समझ में आ गया तो अंडरस्टूड लिखो कमेंट में, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो तुम्हें उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि मैं लगातार वीडियो बनाता जा रहा हूँ। ठीक ना, तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड जय हिंद जय भारत।